तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इस सीरीज में हम इस वाली सीरीज में 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पेपर के पैटर्न से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको उस पेपर में सीएमसीटी के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। अब पहला क्वेश्चन सब बच्चों को करना है। किस इसका हो गया, हाथ ऊपर करो, अपना आंसर बताओ। ए, ए करेक्ट। क्वेश्चन क्या था, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में क्या करना है, बताना है सबसे सबसे कम कौन से ईयर में था प्रोडक्शन, तो कौन से ईयर में था, 2020 में था। चलो सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? ठीक है, पॉज कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस चीज का आंसर आ गया है, हाथ ऊपर करो। ठीक है, किसी को अभी टाइम चाहिए, हाथ ऊपर, हाथ नीचे करो। जिसको टाइम चाहिए अभी और हाथ ऊपर करो। आ गया, ठीक है। अब जिसको नहीं आया है वो अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। एक रेक्टेंगल है, क्या है, इस रेक्टेंगल की लेंथ दी है, ब्रेथ दी है। लेंथ है 58 मीटर और ब्रेथ है 30 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसके अंदर घास उगानी है। क्या करनी है, घास उगाने की जो कॉस्ट है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में घास की लेवलिंग करने की जो कॉस्ट है वो क्या है, तो इस पूरे गार्डन में हमें लेवलिंग करने के कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयशा बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 58 इंटू 30 कितना आया एरिया, 17 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब क्या करना है लखन, यहाँ पे फोकस कर, यहाँ पे देख, एरिया आ गया। अब एरिया को क्या करना है हमें, कितने रुपए कॉस्ट है, 20 रुपए। कितने रुपए कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की, तो कॉस्ट हो जाएगी 1740 इंटू 20, कितना आएगी, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 34 रुपीज। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर, चलो जी जिसका ये क्वेश्चन हो गया हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो। अब हाथ नीचे कर लो। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया वो हाथ ऊपर करो। अभी कुछ ही लोग हैं, देखो समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा क्वेश्चन अगर दिखेगा कैसे करना है, तुम्हें क्या पता है, एलसीएम पता है, तुम्हें एचसीएफ पता है। एलसीएम कितना है, 280, कितना है, एचसीएफ कितना है, 7। तुम्हें एलसीएम एचसीएफ पता है। अब बोला है कि जिन नंबर्स का जो एलसीएम एचसीएफ आता है, किसी नंबर का ही तो आता है, जिन नंबर्स का ये एलसीएम एचसीएफ आया है वो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो ये ध्यान रखो, मान के चलते हैं ए और बी दो नंबर से, इनका एलसीएम आया, ये एचसीएफ आया ये, तो ये फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है। क्या फिर से समझाऊं, एक और क्वेश्चन दूं, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका ऑप्शन क्या होगा, 1960 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। सही है। अब इसका कोई और क्वेश्चन बना के देता हूँ, रुक जाओ। इसका क्वेश्चन 7, इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, इसमें और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। देखो देखो इस क्वेश्चन का अगला टाइप क्या हो सकता है। इसमें एक ही जगह पे इन्होंने बोल दिया भाई देखो, ए इसमें से एक नंबर है, एलसीएम एचसीएफ दे दिया, बोला एक नंबर है इसमें से 70, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, कौन करेगा, कोई बोर्ड पे करेगा, आ जाओ मम। वेरी गुड, हाँ करो, सॉल्व करके बता। 70 है, हाँ करेक्ट।
क्या सबको समझ में आया? किस किस को, हाँ वेरी गुड, किस किस को समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करना जरा, किस कोई भी है जिसको डाउट है? कैसे करा देखो, नहीं आया? जिसको सुना आया, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, तुम्हें ये दूसरा नंबर निकालना है, क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ को डिवाइड करना है इसके मल्टीप्लाई को किससे, जो भी तुम्हें एक नंबर पता है तुम्हें दूसरा नंबर मिल जाएगा। फिर से समझाऊं, तो इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ आया था 1960, इसको डिवाइड कर दिया 70 से, 0 से 0 कटा, फिर कट के कितना आ गया 28, तो दूसरा नंबर क्या है 28। 70 और 28 का अगर एचसीएफ निकालेंगे 7 आएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो 280 आएगा। किस चीज का ये क्वेश्चन हो गया हाथ ऊपर, आजा अर्पित, आजा, जो सही बताएगा वही आना। हाँ बताओ कैसे करे क्वेश्चन, समझाओ। एवरेज ढूंढना है। एवरेज क्या होता है बताओ जरा, एवरेज क्या होता है? हाँ बताओ एवरेज क्या होता है? सबको प्लस, हाँ फिर अपॉन में क्या रखते हैं? जितने नंबर्स होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। एवरेज ऑफ 2 आइटम्स, 2 आइटम्स का एवरेज पता है 2440, ठीक है। अब उनका जो प्राइस है उसका रेशियो क्या है, 9 रेशियो, प्राइस नहीं पता है, क्या पता है हमें, उनका रेशियो। तो एक का प्राइस 9x रखा तो दूसरे का प्राइस 11x, ये समझ में आया? बैठ जा पर, हाँ तेरा सही है, देख लिया मैंने, बिल्कुल सही लॉजिक है। समझो, जिसको लॉजिक समझ में आया समझो। एवरेज का मतलब होता है सबको प्लस कर दो, अपॉन में जितने नंबर्स हैं। 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स हैं, उनका प्राइस तुम्हें नहीं पता, उनका रेशियो पता है 9 रेशियो 11। उनका जो प्राइस है, एक का 9x एक का 11x, रख लिया तुमने, x करके लेते हैं रेशियो वालों में। इनका टोटल प्राइस एवरेज कैसे निकालोगे इसका, इन दोनों को प्लस करोगे, और कितने नंबर है, 2 नंबर है, एवरेज ऐसे निकालोगे इनके प्राइस का। बोला कि इनके प्राइस का जो एवरेज है वो कितना है 2440। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ऐसा कोई जिसको डाउट है, कोई है? सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर आइटम। इन दोनों में से जो महंगी चीज है उसका प्राइस बताओ। इन दोनों में महंगी चीज क्या होगी, यही तो होगी। अगर हमें x मिल जाएगा तो हमें प्राइस मिल जाएगा। x कैसे मिलेगा, लीनियर इक्वेशन दिख रही है, किस चीज को लीनियर इक्वेशन दिख रही है? लीनियर इक्वेशन किस चीज को सॉल्व करनी आती है? नहीं आती? अब सीख लो, जिसको नहीं आती 6th क्लास में लीनियर इक्वेशन कहाँ से आती है, देखो फिर भी सही है, सीख अभी सीख जाएगा, इनसे आगे निकल जाएगा बहुत सारे बच्चों से। 9x और ये कितना होगा 20x अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2440। 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 10x, 2440। अब 10 यहाँ पे, तो यहाँ पे ले जाके हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा, कितना आया 244। x कितना आया, कॉस्टलियर चीज कौन सी थी 11x, क्या थी, तो 11 इंटू 244 कितना आ जाएगा 244, 244, 4 4 4 8 6 268 2464। देखो कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गंदी चीज है। पहले सॉल्व करो अच्छे से, जब आंसर आ जाए अच्छे से तब जाके बताओ, ऐसे हड़बड़ी में नहीं कुछ भी बोले जा रहे हो। 2684 आंसर आया है, क्या है, हाँ वो मल्टीप्लाई में चले जाता। अरे देख सिंपल से समझ, देख इसमें इसका मतलब क्या होता है, 10 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 2440 आ जाए। ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं 5th 6th में आते हैं ना, ऐसे करके होता है भाई 10 में क्या डिवाइड, क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि क्या जाए 244, क्या मल्टीप्लाई करें 244 करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, इसको इधर ले गया डिवाइड कर लो, वही मिल जाता है। जैसे समझ, फिर से समझ, देखते हो समझ में आ जाएगा। देख एक बार समझ ले, 6 को किससे डिवाइड करे कि 6 को किससे डिवाइड करें 2 आ जाए, नहीं पता, तो अगर तुम इससे इसको डिवाइड कर लोगे तो वो आंसर मिल जाएगा 3। गॉट इट, समझे? तो इसलिए डिवाइड में ले जाएगा। सबका आ गया आंसर? किसी को डाउट है 4th क्वेश्चन में? चलो 5th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका नहीं हुआ हो? नहीं हुआ? अच्छा कर रहे हो, आता सबको है ना, सबके आंसर आ गए, वेरी गुड।
तो इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी कर ही देता हूँ। 0.5, 0.55, 0.555, 0.555, 5 5 10, 15 1 16, 1 20 और 1 21, 2.1605। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम अप, टाइम अप। किसी से क्वेश्चन हो गया हाथ ऊपर? नहीं हो रहा अभी भी? दैट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस। भाई और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, इन सबके। हाँ तभी तो मैंने बोला कॉपी बनाने को, डेली 50 क्वेश्चन करने के लिए। किस चुप चुप चुप, किस किस का हो गया? कितना आंसर आया बताओ? वेरी गुड। किस किस का आया ये आंसर? अरबी तेरा हो गया? नहीं हुआ? तेरा हो गया? वेरी गुड। आजा जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। जो गूगल लेंस का यूज कर रहा है भाई, उसका एग्जाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि वहां पे गूगल लेंस के इसकी तुम्हारे पास फोन ही नहीं होगा। गलत, चीटिंग है ये, चीटिंग है, साफ साफ चीटिंग है। जो ऐसी चीजें कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, वो सीख नहीं पाएगा। जिसको सीखना है उसको चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। गलत बात है ये, गलत बात है। हाँ होने दो, गलत बात है बिल्कुल। जो गूगल लेंस करके आंसर बता रहे हैं वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं अपने साथ। चलो नहीं नहीं, सारे फॉर्मूले लिखवाए थे इसके? नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे ना। देखो अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6। इसमें क्या है? आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल 430 का, सेलिंग कितने का बेका? सेलिंग प्राइस पता है 430। लॉस हो गया उसको 14% का लॉस। कितने परसेंट का लॉस हो गया? लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस पता है तुम्हें? नहीं पता, ठीक है। अब बोला कि भाई उनको लॉस हुआ है 14% का, अगर उनको प्रॉफिट करना होता 14% का, अगर प्रॉफिट करना होता तो कितने रुपए का उनको बेचना चाहिए था? कितने रुपए का उनको? देखो अभी कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। जिसको याद नहीं, याद करते जाओ। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सेलिंग प्राइस, अगर सोच के देखो, एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मैं तुमको बोलूँ कि देखो ऐसे ऐसे ना हाथ चलाने हैं और तुम स्विमिंग सीख जाओगे और तुम साइड में खड़े हो, तो ये सीख जाओगे? क्या करना पड़ेगा? हाथ चलाने पड़ेंगे, कूदना पड़ेगा, उसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिसके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? प्रैक्टिस कम है। अब इसमें बताओ, सुबह कई सारे क्वेश्चंस करे थे नहीं करे थे इसके? फिर भी नहीं कर रहे हो, क्यों? तुम्हें वीडियो भी बना के दे दी, तुम्हें सामने डाउट्स भी बता रहा हूँ, कितने घंटे से पढ़ा रहा हूँ बताओ? कितने घंटे हो गए? तुम तो घर भी चले गए थे रेस्ट करने, मैं तो तब से सुबह से खड़ा हूँ ना, तब भी तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो इस चीज की, वैल्यू की। और कितने लोगों को इतनी वैल्यू चाहिए, कितने लोगों को वीडियो देखना उनको चाहिए कि मेरे को पढ़ा दे कोई ऐसे। तुम्हें पढ़ा रहा है कोई, तुम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। 14-15 घंटे हो गए, सोच। अभी तो 10 बजे तक और पढ़ना है, 10:30 भी बज जाते हैं। कॉस्ट प्राइस देख, सेलिंग प्राइस कितना है? 430 इंटू 100 अपॉन में लॉस 100 माइनस 14, ये हो गया 430 इंटू 100 अपॉन में 86। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं ना? मेरे को दिख रहा है ना, 43 से काटूंगा 2 आएगा, 43 से काटूंगा 10 आएगा, 2 से काटूंगा 5 आएगा, क्या आ गया 500। उसका कॉस्ट प्राइस था 500, बेगा कितने का? 430 का। अब क्वेश्चन ये है कि उनको कितने रुपए का बेचना चाहिए ताकि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए? कितने? 14%। तो कॉस्ट प्राइस पता है मेरे को 500 है, प्रॉफिट कितने का चाहिए? गेन कितने का चाहिए? 14% का। तो मेरे को सेलिंग प्राइस बताना है कितने का बेचे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट इनटू में सीपी अपॉन में 100। गेन कितना है? 14,
तो हो गया 114 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 500 अपॉन में 0 से 0 काट दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दो 522 5 5 2 7 570 कितने रुपए बेचना चाहिए उन्हें? दैट इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। हाँ भाई गूगल लेंस वाले बच्चों सीख गए।